Hello friends and welcome to IPMAT by LPT. Your friend, your guide, your experts for all your IPMAT preparations. Welcome back. आज हम क्या बात करेंगे? जनरल टॉपिक की बात है. जनरल टॉपिक कौन सा? कि मतलब क्वेश्चंस होते हैं, दिमाग में डाउट्स होते हैं कि सर IPMAT के थ्रू IIMS में जाए या किसी भी कॉलेज से हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हैं एंड देन क्या करेंगे, कैट का पेपर दे देंगे ग्रेजुएशन के बाद एंड देन वी विल एंटर थ्रू कैट टू द IIMS. तो ये करना ज़्यादा अच्छा है या IPMAT के थ्रू एक IIM में जाना ज़्यादा अच्छा? तो ये दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट है, ठीक है ना. तो आज उस डाउट को क्लियर करेंगे कि क्यों एडवांटेज है एक IPMAT के थ्रू IIM में जाने का और एक कैट के थ्रू क्या डिसएडवांटेजेस आपको होते हैं. तो उसकी बात करेंगे, फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बात करेंगे. 3 साल में जो आप छोड़ोगे, अगर आप फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कॉलेज में जाते हो तो 3 साल में एक IIM का जो टच नहीं रहेगा आपके पास, IIM का टैग नहीं रहेगा, तो उसमें आप क्या क्या लूज़ करोगे उसके ऊपर बात होगी. क्या क्या टफ होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो कि कैट के थ्रू जाते हैं तो उड़ जाते हैं, जो कि अभी नहीं काम आएंगे. IPMAT में उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, उन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं जाता है इन योर पर्सनल इंटरव्यूज एंड ऑल अदर थिंग्स. तो ऐसी क्या क्या चीज़ें, वो सारी बात करेंगे. तो आज का टॉपिक है अपना एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग इनटू IIM थ्रू IPMAT, द स्मार्टर वे इन स्किप कैट एंड स्टार्ट अर्ली. क्या है वो चीज़ें, वो सारी की सारी आज बातें स्टार्ट होगी. गोइंग फॉर इट. पहला टॉपिक, पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं इस पर. तो अब अगर बात होती है तो अर्ली एंट्री, अर्ली एडवांटेज, नॉर्मल सी बात है. जितनी जल्दी जाओगे उतना जल्दी एडवांटेज होगा. अब बात आती है कि सर क्यों है इतना जल्दी एडवांटेज. तो सिंपल, ज्वाइन IIM राइट आफ्टर क्लास 12. नो नीड टू वेट टिल ग्रेड. आपको ग्रेजुएशन तक वेट करने की जरूरत नहीं है. ये बात कह रहा है आपसे कि आपको ग्रेजुएशन तक वेट क्यों करना है. ज्वाइन IIM राइट आफ्टर क्लास 12. IPMAT आपको ये एक अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप 12th के बाद में ही ज्वाइन कर लो ना. क्या प्रॉब्लम है? आप अगर ग्रेजुएशन के बाद में करोगे तो ये आपके लिए यूजफुल है. सिंपल, देयर आर 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BA प्लस MBA की डिग्री फ्रॉम योर इंदौर एंड गेट एलीट अंडरग्रेड प्लस MBA एजुकेशन इन वन गो. एक ही कॉलेज से आपका हो जाएगा. तो ये सबसे अच्छी बात है. आप देखो, इसको एक टाइमलाइन के थ्रू मैंने समझाया आपको कि देखो IPMAT आप आफ्टर 18 साल के हो गए तब करोगे, नॉर्मल सी बात है. आप 12th में हो तो 18 साल के, नॉर्मल एज. और आप कैट 22 साल की एज में करोगे क्योंकि 3 साल का ग्रेजुएशन तो 22 साल के अराउंड हो जाओगे. तो जो आप इतने 3 साल के अंदर खोगे, आपको जाना IIM ही है. दोनों की जर्नी अगर मैं बात करूं तो IIM ही है. तो अगर बेसिक अगर आप सोचो तो मेरे को IIM जाना है, मैं 18 की एज में IIM जाता हूं और मैं 22 की एज में IIM जाता हूं. पहली बात तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया. मैं 18 की एज में जाऊंगा तो मेरी लर्निंग्स अच्छी होगी, मेरे फाउंडेशंस अच्छे होंगे, मैं ग्रेजुएशन मास्टर कर रहा हूं तो मेरा एक अच्छा कनेक्ट बनेगा. तो ये सारी की सारी चीजें मेरे को अच्छा एडवांटेज देगी. तो दैट्स व्हाई अर्ली एंट्री, अर्ली एडवांटेज. जितनी जल्दी एंट्री जितना ज्यादा एडवांटेज आपको रहेगा और आपको ग्रेजुएशन तक वेट करने की जरूरत नहीं रहेगी. आपके पर्सोना में वो डेवलप हो जाएगा एक IIM टैग. दैट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. ओके, तो इसलिए अर्ली एंट्री में अर्ली एडवांटेज है. आप 18 से 22 की एज मिस कर रहे हो यहां पर. रिमेंबर, 18 से 22 आपने मिस कर दिया है. यू आर नॉट एन IIM ग्रेड, याद रखिएगा. बट यहां पर आप 18 से लेकर अपनी 22 या 23 साल की एज तक आप एक IIM ग्रेड रहोगे क्योंकि आप 5 साल का कोर्स है आपका. तो दिस इज क्वाइट एन गुड अपॉर्चुनिटी. तो 23 साल तक का IIM ग्रेड, तो 3 साल भी आप IIM ग्रेड, 2 साल भी आप IIM ग्रेड. यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 साल IIM ग्रेड, सिर्फ यार MBA प्रिपरेशन ओनली, उसके अलावा नहीं. चलिए, तो गोइंग फॉर इट. नेक्स्ट, सेव टाइम, स्टार्ट अर्ली. तो यार ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो अगर आप चाहते हो तो ग्रेजुएशन वहीं से करोगे, प्रिपेयर करोगे कैट, फिर MBA, तो जॉब आपकी लगेगी 24 to 25 एज की अराउंड. बट अगर आप IPMAT के रूट के थ्रू जाते हो तो आपकी जॉब, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा 21-22 के अराउंड. तो दिस इज क्वाइट एन गुड थिंग. ये सबसे अच्छी चीज है. आपका जॉब जल्दी लग रही है ना, आपकी जॉब जल्दी लग रही है, आपकी लर्निंग्स उस तरीके से एनहांस हुई है. तो दैट्स व्हाई IPMAT इज क्वाइट एन गुड ऑप्शन. तो यहां पर अच्छा ऑप्शन आ गया एक IPMAT का. बेसिकली 2 to 3 years अहेड ऑफ कैट एस्पिरेंट. हाँ भाई, 2 to 3 years ऑफ अहेड होता है एक IPMAT वाला. सिंपल सी बात है. बिकॉज अब मैं एक बात बताता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कैट में गए और आपने कहा कि चलो कैट का पेपर दिया, क्लियर हो जाएगा, Tier 1 कॉलेज ऐसे मिल जाएगा. नहीं, ऐसा तो होगा नहीं. कितने बच्चे तो ड्रॉप भी करते हैं, ड्रॉप करना पड़ता है Tier 1 कॉलेजेस के लिए. वहां पर ये दूसरा, आपको ये भी पता ही होगा कि जॉब्स के लिए आप जब कैट का पेपर के थ्रू आप IIMS में जाते हो तो दे आस्क फॉर वर्क एक्स ऑल्सो. तो वर्क एक्स के ऊपर भी एक अलग पॉइंट होता है. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अलग अलग आ जाते हैं उसमें जब आप कैट के थ्रू जाते हो. लेकिन IPMAT में कोई वर्क एक्स वाला है नहीं, क्योंकि बिकॉज दे नो कि आप 12th पास आउट हो, तो 12th पास आउट के पास तो कोई वर्क एक्सपीरियंस तो होगा नहीं. तो दिस इज द फैक्टर जहां पे आप बच जाते हो. आपको सिर्फ अपनी स्कूल्स पे ध्यान देना है,
आईपीमैट का प्रिपेयर करके डायरेक्ट ही जाना है। बट हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाता है, तो वर्क एक्सपीरियंस में भी 2-3 साल जाते हैं। इसलिए आपकी जो जॉब की एज होती है, जो आप आईएम के थ्रू, आईएम क्रैट के थ्रू आईएम करते हो, दैट्स व्हाई इट इज 25। आप 25 की एज में पहुंचते हो, जबकि आप यहाँ पे 21 से 22 में तो जॉब के लग जाओगे, 23 साल की उम्र में तो आप जॉब करने लग जाओगे। तो दिस इज द बेस्ट एडवांटेज। प्लेसमेंट देखा जाए तो प्लेसमेंट भी यहाँ पर बराबर ही है अराउंड, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कि आप कैट के थ्रू गए हो तो आपका प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्या मतलब प्लेसमेंट्स भी उसी हिसाब से ही मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है एडवांटेज आपका कैट के थ्रू जाना या आप उसके थ्रू जाइए, दोनों की दोनों आपका यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये एक बेस्ट एडवांटेज आपको देता है, जबकि ये आपको ऐसा कोई एडवांटेज नहीं देगा। आप बहुत सारे पैरामीटर्स में जज करे जाओगे कैट में, क्योंकि बिकॉज यू आर अ ग्रेजुएट, तो आपसे ग्रेजुएशन की नॉलेज पूछेंगे, फिर वर्क एक्सपीरियंस पूछेंगे, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट्स, बहुत सारी चीजें, प्रोफाइल बिल्डिंग उस तरीके की होनी चाहिए। यहां पर ऐसा कुछ ज्यादा होगा ही नहीं। आपके इंटरव्यू लेवल पे क्या चलेगा, 12th की नॉलेज, 12th में आपने क्या क्या सीखा है उसके ऊपर बात होगी, ठीक है। आपके डेली पर्सोना पे बात होगी, आप क्या सोचते हो उस पर बात होगी, ठीक है। आपको क्या आता है क्या नहीं आता उस पर बात होगी। तो कुछ प्रोफेशनल लेवल पे कुछ बात नहीं होगी, यहाँ पे स्कूल लेवल पे बात होगी, बट यहाँ पर प्रोफेशनल सारी बातें करना चालू कर देंगे वो पर्सनल इंटरव्यू में। तो वहां पे थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, गोइंग फ्रॉम थ्रू कैट और गोइंग थ्रू आईपीमैट। तो यहाँ पर एक चीज है। दूसरा, करियर जल्दी चालू हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो करियर अर्ली करियर, और आपकी ग्रोथ भी क्या होगी इसमें, फास्टर होगी, नॉर्मल सी बात है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, रिड्यूस प्रेशर, सेम ब्रांड, सिंपल सी बात है, रिड्यूस प्रेशर होगा और सेम ब्रांड। नोट मीड टू बिल्ड हैवी प्रोफाइल ऑफ वर्क एक्स, मैं इसमें ही बात कर रहा था। अगर आप कैट के थ्रू जाते हो तो ये एक एसेंशियल फैक्टर बनना चालू हो जाएगा आपके लिए, आपको बहुत ज्यादा मेहनत इसके लिए भी करनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल कॉलेज से करते हो तो प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या होगा, आपको वहां के क्लब्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, को करिकुलर एक्टिविटीज, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट्स वो करके रखने पड़ेंगे ताकि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी तरह से बिल्ड हो। और वर्क एक्सपीरियंस का अगर अलग प्रेशर होता है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस कुछ वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए हो जाएगा कहीं कहीं पर। तो यहां पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपके लिए हो जाएगी, लेकिन आईपीमैट ऐसा कुछ नहीं मानता, ये सबसे बड़ी बात है। अवॉइड स्ट्रेस ऑफ कंपीटिंग विद द लैक्स ऑफ कैट एस्पिरेंट्स। रिमेंबर, कैट के एस्पिरेंट्स ज्यादा होते हैं इस कंपैरिजन टू आईपीमैट के, तो यहां पर ये एक बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट है। सेम आईएम ब्रांड लेस स्ट्रगल, सेम आईएम ब्रांड लेस स्ट्रगल। यहां पर एस्पिरेंट्स भी ज्यादा, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस का प्रेशर अलग, प्रोफाइल बिल्डिंग का प्रेशर अलग। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। तो सोचिए कौन सा फैक्टर ज्यादा अच्छा हो गया, गोइंग थ्रू कैट और गोइंग थ्रू आईपीमैट, डिसाइड आप खुद करिए। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, फैकल्टी सेम है, ऐसा नहीं कि आप कैट के थ्रू जाओगे तो एक अलग फैकल्टीज आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फैकल्टी सेम है, रिसर्च सेम है, सारी चीजें सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कैट वालों को थोड़ी इज्जत ज्यादा दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, सेम प्रोफेसर एसपीजीपी एमबीए, सेम प्रोफेसर रहेंगे आपके, बैचमेट्स फ्रॉम टॉप स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, तो आपका सबसे ज्यादा फायदा ये, एंड एलीट ग्रूमिंग फ्रॉम डे वन से ही आप सीखना चालू हो जाओगे। तो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। किसी को लगता है कि अच्छा आईपीमैट के थ्रू जाएंगे तो कॉलेज का जो रिसर्च है वो कम हो जाएगा, अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहता है, प्रोफेसर सेम रहते हैं सारे के सारे, रिसर्च उल्टी ज्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आप ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी इनहांसिंग ग्रोथ आपका डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम गोइंग थ्रू आईपीमैट रादर देन जस्ट गोइंग फ्रॉम कैट, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। स्ट्रॉन्गर एलुमनाई नेटवर्क, दिस इज ऑल्सो गुड। स्ट्रॉन्गर एलुमनाई नेटवर्क, 5 years ऑफ डीप कनेक्शंस, 5 साल के डीप कनेक्शंस होंगे, प्रोफेसर से होंगे, जो एलुमनाई आएंगे उनसे होंगे, उनसे आपकी बात होगी, उनसे आप सीखोगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो 5 साल के अंदर तक सीखना, 5 साल में 5 बार सीखना, और आप 2 साल में सिर्फ 2 बार सीख रहे हो, तो यहां पर एक डिफरेंस आ जाता है। तो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। 5 years ऑफ डीप कनेक्शंस, एलुमनाई बहुत अच्छा बनेगा आपका 5 साल के अंदर का। इन्वॉल्व इन मोर क्लास प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप, लर्निंग्स बहुत अच्छी होगी, लर्निंग्स बहुत शानदार होगी, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो 5 साल के अंदर आपकी ये लर्निंग्स होगी। एक्सेस टू बोथ यूजी एंड पीजी एलुमनाई, आप दोनों को जानोगे, आप अपने बैचमेट्स को भी जानोगे और अपने पीजी एलुमनाई को भी जानोगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहां से कनेक्शंस बिल्डअप होंगे एंड दीज कनेक्शंस विल प्ले अ मेजर रोल। एलुमनाई एमबीए में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता ही होगा। तो दिस वुड बी अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन भी देता है आपको आईपीमैट। 3 साल आपने फॉर एग्जांपल इंदौर से कर दी अपनी बीए, ग्रेजुएशन कर ली और बचे हुए टाइम अब आपके एमबीए है,
अब आप कैट के थ्रू दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हो, आप उसको ड्रॉप करके अगर आप चाहो तो कभी कभी यूपीएससी में भी जा सकते हो। कोई कहता है कि नहीं मैं तो यूपीएससी में जाऊंगा, यूपीएससी में चले जाओ। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। अगर आप इधर से होके जाते हो, आई एम अंडर ग्रेजुएट स्टिल ओपन्स डोर्स। भाई आप एक अंडर ग्रेड हो, कहां से? आई एम से। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तब भी आपके लिए बहुत सारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको यहां से है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम इंदौर, आपने इंदौर क्लियर करा, आप इंदौर में आए, आपने 3 साल की डिग्री करी, देन यू कैन ग्रो कि अब मेरे को आई एम अहमदाबाद से करनी, तो यहां पर ये ऑप्शन भी ओपन हो जाता है आपके लिए। और उल्टा आप जब दूसरे कॉलेजेस के लिए कैट के थ्रू अप्लाई करोगे और उधर से एमबीए के लिए, तो आपको वेटेज ज्यादा मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा बिकॉज यू आर आई एम अंडरग्रेड, तो दैट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ठीक है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस आपके पास ओपन होते हैं गोइंग थ्रू IPMAT, गोइंग थ्रू IPMAT। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट, एंटर अर्ली। रिमेंबर, एंटर अर्ली, लर्न डीपली, लीड्स स्ट्रांगली। याद रखिएगा, जल्दी जाओगे, ज्यादा सीखोगे, लर्निंग्स ज्यादा, ग्रोथ ज्यादा, प्रोजेक्शन ज्यादा, अच्छी कंपनी, अच्छे प्लेसमेंट्स, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग एलिमनाइज, तो इससे आपका बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आई थिंक सो दैट वुड बी क्वाइट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू टू डिसाइड कि आपको IPMAT के थ्रू जाना है या कैट के थ्रू जाना है। आई थिंक सो आई एम हियर विद द पॉइंट्स। तो आपको समझ में आ गई होगी चीजें। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा व्हाट आर यू थिंकिंग गोइंग थ्रू IPMAT और कैट। अगर कैट तो क्यों और IPMAT तो क्यों, मेरे को दोनों का रीजन बताइएगा। अगर उसमें कुछ बात होती है तो वी विल श्योरली टॉक अबाउट इट, ठीक है ना। एंड गो थ्रू ऑल ऑफ आवर कंटेंट्स फॉर योर यूट्यूब शॉर्ट्स ऑल्सो। देखिएगा, उसमें स्ट्रैटेजी और ट्रिक्स एंड टिप्स के वीडियोस हम लाते रहते हैं। सारी की सारी चीजें आप देखिएगा, कंटेंट से, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, और कुछ भी आपके दिमाग में तो प्लीज कमेंट में मेरे को जरूर बताना। वी विल डिस्कस अबाउट इट। आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द पॉइंट्स। तो टिल देन, बाय बाय एंड गुड बाय।